हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। तो समझेंगे कि कैसे एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके एप्लीकेशंस भी समझेंगे कि कैसे आप जो है दो फ्रैक्शन के बीच में ये बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी तरीके का और भी वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, ठीक है। इससे पहले जो आपने पढ़ा था उसमें था कि किसी होल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बट इसमें क्या है कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन लेता हूँ 2/3, ओके, और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किसी दूसरे फ्रैक्शन से लाइक 4/5। तो 2/3 को जब आप 4/5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, लाइक 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 3 × 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15। तो आपका ये आंसर आ गया। तो जब किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था बच्चों। तो चलिए इसके कुछ एप्लीकेशन समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक इम्प्रॉपर है प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, और दोनों को आप किसी सेम नंबर से या सेम चीज़ों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर कोई दूसरा यहाँ पे मैं ले लिया दूसरा भी इम्प्रॉपर ही ले लिया लाइक 2/3, ओके। तो जैसे कि इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, तो ये आएगा 2, 1 × 2 2 और 2 × 3 6, ठीक है, 2/6। अब यहाँ पे ये जो 2/6 है ये क्या होगा कि इन दोनों से छोटा होगा, ठीक है। ये इन दोनों से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये भी प्रॉपर है और ये भी प्रॉपर है। तो जब कोई प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होता है और उसका रिजल्ट जो भी आता है वो उन दोनों से स्मॉलर होता है। जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि 1/2 से छोटा है कौन, यानी 1/2 बड़ा है किससे, 2/6 से, और 2/3 भी क्या है, बड़ा है 2/6 से। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जब हम प्रॉपर को प्रॉपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट आपका क्या होता है, दोनों ही फ्रैक्शन से स्मॉलर होते हैं, यानी छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या यहीं पे अगर हम इम्प्रॉपर ले लें, लाइक मैं यहाँ पे 3/2 ले लूँ, इम्प्रॉपर मतलब क्या होता है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो हम उसे इम्प्रॉपर कहते हैं। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर को जब हम इम्प्रॉपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा जैसे 3/2 × 5/4। तो जैसे ये हो गया 3 × 5 15 और 2 × 4 हो गया 8, ठीक है। तो जब ऐसे आप मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आता है, तो जब इम्प्रॉपर को इम्प्रॉपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो रिजल्ट है ये दोनों से बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि 15/8 जो होगा वो 3/2 से भी बड़ा होगा और 5/4 से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंपली यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर से प्रॉपर मल्टीप्लाई होता है तो दोनों से ही छोटा रिजल्ट आता है, और इम्प्रॉपर से इम्प्रॉपर मल्टीप्लाई होता है तो दोनों से ही बड़ा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये है फ्रैक्शन का कुछ एप्लीकेशंस। अब जैसे कि आपको कंपैरिजन करने के लिए कह देता है कि सपोज करिए 1/2 × 5/3 और 1/5 × 2/3, कुछ इस तरीके से आपको दे दिया गया है, ठीक है। आपको पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो बताना है कि कौन सा रिजल्ट बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा या फिर ये वाला बड़ा होगा, ग्रेटर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लाइक 1 × 5 हो जाएगा 5 और 2 × 3 हो गया 6। अब यहाँ पे दूसरा जो है वो है 1 × 2 हो गया 2 और 5 × 3 15।
अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों का एलसीएम सेम कर देते हैं। ओके, तो दोनों का एलसीएम अगर आप सेम करोगे तो 6 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 30 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया 25/30 और ये हो गया 4/30। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि डिनोमिनेटर जब दोनों का सेम हो गया तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि इन दोनों में कौन बड़ा है तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। क्लियर। तो इसी तरीके से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 में हमें कुछ इसी तरीके का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये कुछ उससे पहले का थोड़ा सा जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो समझते हैं इसको, आगे अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड बच्चों, चलिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड। फाइंड का मतलब हो गया कि इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू, तो आप ऑलरेडी जानते हो कि ये लिखा क्या हुआ है 1/4 ऑफ, यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन है, 1/4 ऑफ 1/4, 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 ऑफ 4/3। तो सबको सेपरेटली आपको निकालना होगा। तो जैसे कि फर्स्ट का ए पार्ट क्या है 1/4 ऑफ 1/4, ए में 1/4 है तो 1/4 ऑफ 1/4। तो जैसा कि आप जानते हो ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4। और अभी आपने सीखा कि जब फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर यानी कि 1 इंटू 1 और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर इंटू 4 इंटू 4। तो ये हो गया 1/16 इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप बी पार्ट भी कर सकते हो कि 1/4 ऑफ 3/5। ठीक है, तो 1/4 ऑफ 3/5 करने पे क्या मिलेगा कि 1/4 इंटू 3/5 हो जाएगा, जो कि 1 इंटू 3 और 4 इंटू 5, दैट इज़ 3/20। क्लियर। इसी का सी पार्ट्स इसी तरीके से होगा कि 1/4 ऑफ 4/3। तो ये हो गया 1/4 इंटू 4/3। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 4 इंटू 1 होता है 4 और 4 इंटू 3 होता है 12। तो ये हो गया 4/12। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इनके बीच में 4 एज अ कॉमन फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, उसको जो कॉमन फैक्टर है उससे काट देंगे और इस तरीके से 4 1 जा 4 3 जा। तो ये हो गया इसका आंसर 1/3। क्लियर। तो जिसमें कॉमन फैक्टर होगा उसी को सिंप्लीफाई करेंगे, जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसका वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये जो सेकेंड पार्ट है सेम इसी तरीके से आपको करना है, तो करके मुझे आंसर बताइए। चलिए तो पॉज करके आप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। जैसे कि आपको इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर देखना है कि उनके बीच में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे आपस में काट देना है और उसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 2/3 इंटू 2/3, यानी कि एक जो हमारा है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है और दूसरा जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 6 + 2 8, 8/3।
अब जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन किया फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन, वैसे यहाँ पे करना है कि 2 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 3, दैट इज 16/9। अब इनमें आपको क्या दिख रहा है? इनमें दिख रहा है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए ये वर्ड लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल। इसका मतलब हो गया कि अगर पॉसिबल है तभी आपको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर पॉसिबल नहीं है तो वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेकेंड नंबर जो हमारा है वो क्या होगा? सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है 2/7 इंटू 7/9। तो 2/7 इंटू 7/9। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन है नहीं, तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 7 और 7 इंटू 9। तो ये हो गया कितना? 14 और ये हो गया 63। अब इन दोनों में आपको दिख रहा होगा, दिख तो यहीं से रहा था कि कॉमन फैक्टर है 7, तो वहाँ पे भी आपको दिख रहा है क्या है 14, 7 दोनों में क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो आप क्या करोगे? 7 से इन दोनों को कट कर दोगे, तो 7 के टेबल में 14 2 पे आएगा और 7 के टेबल में 63 9 पे। तो ये जो सिंपलेस्ट हो गया वो क्या हुआ? 2/9। तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है कि जिस क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है उसको करेंगे, जिसमें नहीं हो सकता है नहीं कर सकते। थर्ड आंसर क्या कहलाएगा देखते हैं। थर्ड का आंसर क्या होगा? 3/8 इंटू 6/4, दैट इज़ 3/8। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6, 8 इंटू 4, दैट इज़ 18/32। इनके बीच में क्या कॉमन है? इनके बीच में कॉमन है 2। तो 2 से हम दोनों को क्या करेंगे? कट कर देंगे। तो 2 के टेबल में 18 9 पे आएगा और ये होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 16। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 9/16। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से आपके पास और भी 4 क्वेश्चन है, उनको चारों को आपको बनाना है। चलिए मैं एक और बना देता हूँ फोर्थ, समझाने के लिए। बाकी प्रोसेस सेम है, इसीलिए आपको कोई घबराने की चीज़ नहीं है कि हाँ बस आपको मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, जैसे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो कन्वर्ट करना है। तो चलिए, जैसे फोर्थ में दिया हुआ है 9/5 इंटू 3/5। अब यहाँ पे 9/5 इंटू 3/5 है, तो 9 इंटू 3, 5 इंटू 5। तो 9 3 जा 27 और 5 5 जा 25। अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को पॉज करके बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं ये आप कर लीजिए। तब तक के लिए आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो भी सेम है। ओके, बस यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, बट आप ये समझिए कि आपको अगर लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ा तो आप कर देंगे, या फिर अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 2/5 इंटू 5 1/4। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2/5 इंटू 5 4 जा 20, 21/4। तो फाइनली ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गए 2 इंटू 21, 5 इंटू 4, दैट इज़ 42/20। अब यहाँ पे क्या है कि हम चाहे तो इसे जो सिंपलेस्ट कर सकते हैं, तो जो कटेगा यानी कि 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 21/10। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा? अगर ये इम्प्रॉपर होगा तो, जैसे ये न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर होता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 2 जा 20, कैरी 1/10, तो रिमाइंडर 1 आ गया, डिवाइजर 10 आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? इसी तरीके से बाकी जो क्वेश्चन है, जैसे सेकेंड नंबर, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 6 2/5 इंटू 7/9।
तो 6 2/5 को पहले कन्वर्ट कर लेंगे, तो 32 डिवाइड बाई 5 इंटू 7/9। चलिए, तो 32 इंटू 7, 7 इंटू 32 कर देंगे, 32 इंटू 7 डिवाइड बाई 5 इंटू 9। तो 32 7 2 जा 14, कैरी 1 हो गया, और 7 3 जा 21, तो 22 हो गया। ये 45 हो गया। अब इनमें क्या है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो ये तो हमें क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कहीं पे रफ में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। 2 2 4 को डिवाइड कर लेंगे किससे, 45 से। तो 45 5 जा कितना हो जाएगा, 225 होता है। 45 5 जा कितना होता है, 225। तो एक्चुअली हम उतना नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो 224 ही है, तो हम 4 जा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 180, और हमारा बच जाएगा कितना, 4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 444/45। क्लियर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है 3/2 इंटू 5 1/3। तो 3/2 इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो 15 + 1 16/3। तो देखिए 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। तो ये हो गया 48 और ये हो गया 6। अब आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में 6 जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो 6 से जब आप 48 को डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 8 है ये होल नंबर आ गया आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ्रैक्शन में ही आंसर आना चाहिए। तो ऐसे ही आपको बाकी के ये क्वेश्चन भी करने हैं, तो आप वीडियो पॉज करके आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए आज इस यहीं पे ख़त्म करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 ये सब करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी के लिए मदद हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।